हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज हम आपको सिले हुए ब्लाउज से नाप लेकर ब्लाउज बनाना बताएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। सबसे पहले हम इसकी लंबाई की नाप लेते हैं। इस कंधे वाले जॉइंट से हम इंच टेप को रखेंगे। इस तरह से नीचे के लिए ले जाएंगे। यहाँ पर ये 12.5 इंच आ रहा है। अब हम चेस्ट की नाप लेंगे। चेस्ट की नाप हम हुक वाली पट्टी से लेते हैं। अगर आपका ब्लाउज बटन वाला है तो उसमें काज वाली पट्टी से लेना। इस तरह से यहाँ पर 8.5 इंच आ रहा है। एक बार हम इस तरह से पूरा नाप कर देख लेंगे तो यहाँ पर ये 17 इंच आएगा। जब हम 17 इंच का डबल करेंगे तो हमारा चेस्ट साइज 34 इंच आएगा। तो यहाँ पर हमने अस्तर लिया है। पहले हम अस्तर पर कटिंग करेंगे। चेस्ट का चौथा हिस्सा 8.5 इंच है। 2 इंच हम मार्जिन लेंगे और 10.5 इंच पर निशान बना लेंगे। इस 10.5 इंच कपड़े को हम डबल फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से हमने डबल फोल्ड करके बिछा लिया है। ये 10.5 इंच है। इसकी लंबाई 12.5 इंच है। 1 इंच हम मार्जिन लेंगे तो यहाँ पर हम 13.5 इंच पर निशान लगाएंगे। सबसे पहले नीचे की तरफ एक सीधी लाइन बनाकर कपड़े को हम सीधा कर लेंगे। फिर इस लाइन से 13.5 इंच पर एक निशान बना लेंगे। अब हम शोल्डर का नाप लेंगे। इस तरह से हम गले को सही से सेट करके बिछा लेंगे और एक कंधे से दूसरे कंधे की तरफ इंच टेप रखेंगे। यहाँ पर ये 9 इंच आ रहा है। 1 इंच हम मार्जिन लेंगे दोनों तरफ आधा आधा इंच दबाने के लिए। जब हम 10 इंच का हाफ करेंगे तो हमारा 5 इंच आएगा। 5 इंच पर हम निशान बना लेंगे। हम आर्म होल की नाप लेंगे। इस तरह से हमें गोलाई में बना लेना है और यहाँ से इंच टेप रखकर हमें ऊपर की तरफ देखना है, कंधे की सिलाई की तरफ। यहाँ पर 5.5 इंच आ रहा है। 5.5 इंच पर हम निशान बना लेंगे। चेस्ट साइज हमारा 34 इंच है। उसका चौथा हिस्सा 8.5 इंच पर हम निशान बनाकर इस तरह से लाइन बना लेंगे और 1.5 इंच पर इसकी गोलाई दे देंगे। अब हम कमर का नाप लेंगे। तो इधर से इंच टेप रखकर हम इस तरह से नापेंगे तो ये 14.5 इंच आ रहा है। 14.5 इंच का आधा 7.25 इंच हुआ। हम यहाँ पर 7.25 इंच पर निशान लगाएंगे और 1 इंच प्लेट्स के लिए लेंगे। चेस्ट वाली लाइन को नीचे की तरफ मिला देंगे। यहाँ पर हम नेक की कटिंग करेंगे। इस तरीके से हमें सही से ब्लाउज को बिछा लेना है और इसकी नाप लेनी है। यहाँ पर हमने इंच टेप को सीधा रखकर नाप लिया तो 7.5 इंच आया और जब तिरछा रखा तो 8 इंच आया। इस तरह से आधा इंच का अंतर आ जाता है। अगर आपने नाप इंच टेप को सीधा रखकर ली है तो आप सीधा रखकर ही नेक पर भी कटिंग कीजिए। अगर तिरछा रखकर ली है तो आप नेक पर भी तिरछे में ही कटिंग कीजिए, नहीं तो आधा इंच का अंतर आ जाएगा। इसकी चौड़ाई 5.5 इंच आ रही है। ये हमारा इस तरह से 8 इंच आ जाएगा। हम दोनों तरह से नाप कर देख लेंगे। यहाँ पर हम राउंड शेप दे देंगे। अब हम प्लेट्स का निशान बना लेंगे। बंद साइड से हमें 3.5 इंच पर निशान लगाना है और नीचे से 4 इंच पर। 1 इंच चौड़ी हमें प्लेट से रखनी है, दोनों तरफ से आधा इंच लेते हुए इस लाइन को इस तरह से तिरछे में मिला देंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे।
ये हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब हम आगे के पार्ट्स निकालेंगे। यहाँ पर हम 1 इंच कपड़ा बढ़ा कर लेंगे, क्योंकि दोनों पल्लों में काज तथा बटन की पट्टी के लिए आधा आधा इंच कपड़ा ज़्यादा लगता है। इस तरह से पीछे वाले पल्ले को सही से बिछाकर सेट कर लेंगे और मार्किंग कर लेंगे। यहाँ पर हम आधा इंच की अंदर की तरफ गहराई दे देंगे। इस तरह से शेप बना देंगे। अब हम आगे वाले नेक की नाप लेंगे। तो ठीक मैंने जैसे पीछे गले की नाप ली थी उसी प्रकार से इसकी भी नाप लेनी है। 6 इंच पर निशान बनाकर यहाँ पर हमें आधा इंच छोड़कर नेक का निशान लगाना है, क्योंकि वो आधा इंच कपड़ा काज तथा बटन की पट्टी में जाएगा। यहाँ पर हमें राउंड शेप बना देना है। अब नीचे की तरफ पलटने के लिए हम 1.5 इंच कपड़ा ज़्यादा लेंगे, क्योंकि पीछे वाले पल्ले में जो मेन कपड़ा है उस पर बॉर्डर है, इसीलिए हम पीछे आधा इंच कपड़ा ही मैंने ज़्यादा लिया है और आगे की तरफ 1.5 इंच कपड़ा। यहाँ से हमें 10 इंच पर एक निशान बनाना है। इधर से हमें 3.25 इंच पर और इसकी लंबाई 2.25 इंच रखनी है। इस तरह से इसको नीचे की तरफ सीधा कर देंगे। इस प्लेट्स में हमें 1.5 इंच पर निशान बनाना है और इसको हम फिटिंग की तरफ तिरछा कर देंगे। यहाँ से भी 1.5 इंच पर निशान बनाना है और आर्म होल की तरफ तिरछा कर देना है। यहाँ पर 2 इंच पर निशान लगाकर इस तरह से हल्का, या आप तिरछे में अगर प्लेट्स डालती हैं तो इस तरह से तिरछा निशान भी बना सकती हैं। मैं अक्सर प्लेट्स तिरछे में ही डालती हूँ, इससे फिटिंग जो है अच्छी आती है। आधा आधा इंच दोनों तरफ निशान बनाकर प्लेट्स बना लेंगे। और जो बाकी प्लेट्स हैं इनमें आधा इंच से कम कपड़ा दबाते हैं। ये जो मेन प्लेट नीचे वाली रहती है इसमें हमें आधा आधा इंच दोनों तरफ से दबाना चाहिए। इससे हमारी जो कटोरी है वो बिल्कुल परफेक्ट बनती है। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। ये मेन फैब्रिक है। अब हम इस पर कटिंग करेंगे। इसमें ये दोनों तरफ बॉर्डर दिया हुआ है। एक बॉर्डर हम आस्तीन पर लेंगे और दूसरा पीछे वाले पार्ट्स में। यहाँ पर हम पीछे वाले पार्ट्स को बिछाएंगे। इस तरह से पिन लगाकर सेट कर लेना है, इससे कि हमारा कपड़ा इधर उधर हटता नहीं है। और इसकी कटिंग कर लेनी है। इस तरह से हमने पीछे वाले पार्ट्स की कटिंग कर ली है। अब हम आगे वाले पार्ट्स की कटिंग करेंगे। सेम इसी प्रकार इसको भी बिछाकर मेन कपड़े पर इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमने आगे वाले पल्ले की भी कटिंग कर ली है। ये हमारे दोनों पल्ले बनकर रेडी हो गए हैं। अब हम आस्तीन बनाएंगे। इस कपड़े को हम 4 फोल्ड करेंगे। इस तरह से पहले डबल किया, फिर इसको एक बार पलट देंगे तो ये 4 फोल्ड में आ जाएगा।
अब हम आस्तीन लेंगे, इसको इस तरह से बिछाएंगे। इसकी लंबाई 15.5 इंच है। हम यहाँ पर 16.5 इंच लेंगे, आधा इंच ऊपर दबाने के लिए और आधा इंच नीचे। ये हमने बॉर्डर से जो सफ़ेद किनारी है उसको छोड़कर नापा है, तो यहाँ पर हमने 16 इंच पर निशान लगाया है। जब हम नीचे पट्टी लगाएंगे तो इसी किनारी को दबाते हुए लगा देंगे। अब हमें इस तरह से आस्तीन को रखना है और यहाँ पर एक निशान बना लेना है आधा इंच दूर, क्योंकि ये हमारा दबाने में चला जाएगा। यहाँ पर हम 1.5 इंच मार्जिन लेंगे और ये निशान बना लेंगे। ये मेन लाइन से अंदर की तरफ 3 इंच है। अब हम इसमें बाजू का शेप दे देंगे। मोहरी का हम यहाँ पर नाप लेंगे, ये 4 इंच है। यहाँ पर हम 6 इंच पर निशान बनाएंगे और इसको इस तरह से मिला देंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमने आस्तीन की कटिंग कर ली है। ये हमारे दोनों पल्ले हो गए और ये आस्तीन हो गई। अब हम इसमें काज तथा बटन की पट्टी निकालेंगे। इस तरह से हमें पट्टियों को कट कर लेना है। इसी प्रकार से हमें दूसरी पट्टी को भी कट कर लेना है। ये हमने दोनों पट्टियाँ काट कर रेडी कर ली हैं। इस पट्टी की चौड़ाई 3 इंच है और इसकी 2 इंच। 2 इंच वाली पट्टी हम तुरपाई वाली बनाते हैं, इसमें काज तथा हुक लगते हैं, और जो चौड़ी पट्टी होती है उस पर हम बटन लगाते हैं या हाई बनाते हैं। यहाँ से हम उड़े पट्टियाँ निकालेंगे गले पे फिनिशिंग देने के लिए। तो इस तरह से कपड़े को हम तिरछे में डबल फोल्ड कर लेंगे। इससे हमारी 2 पट्टियाँ एक साथ निकल आती हैं। इसको बीच से कट कर देंगे। और पट्टियों को कट कर लेंगे। इन पट्टियों की चौड़ाई 1.5 इंच है। ये हमारा ब्लाउज कटकर कंप्लीट हो गया है। अब हम आ गए हैं मशीन पर इसकी सिलाई करने। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट को बनाएंगे। नीचे की तरफ हम बॉर्डर के नीचे जो सफ़ेद हिस्सा दिख रहा है उसी हिस्से को हम दबाएंगे और इस पर सिलाई लगा लेंगे। और इसको पलटकर अस्तर के ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे। इसको इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करके अस्तर तथा मैन कपड़े को सही से सेट करने के लिए हम चारों ओर सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से अगर आप पिन लगा लेती हैं तो आपके अस्तर तथा कपड़े में कोई भी झोल नहीं आती है। अब हम चारों तरफ किनारी पर सिलाई लगा लेंगे। ये हमारी सिलाई लगकर कंप्लीट हो गई है। अब हम इसमें प्लेट्स बनाएंगे। ये जो प्लेट्स का निशान हमने लगाया था उसी पर हमें सिलाई चला लेनी है। ठीक इसी प्रकार हमें दूसरी तरफ भी इस तरह से नापकर प्लेट्स बना लेनी है।
ये हमारी दूसरी प्लेट्स भी बनकर तैयार हो गई है। अब इस साइड वाले कपड़े को हम काट कर सेट कर लेंगे। ये हमने सारा कपड़ा काट कर इसको बिल्कुल फिनिशिंग दे दी है। अब हम आगे वाले पल्ले को जॉइंट करेंगे। दोनों को पल्लों को हमें इस तरह से रख कर देख लेना है, दोनों का गला आमने सामने रहे। अब हम माइन फैब्रिक को अस्तर पर जॉइंट करेंगे। इसके चारों तरफ हम सिलाई लगा लेंगे। बीच में हम एक पिन अटैच कर लेंगे, इससे हमारा कपड़ा इधर उधर हटता नहीं है। इसके चारों ओर हम सिलाई लगा लेंगे। ये हमने इसको चारों तरफ से सिल लिया है। अब हम इसके प्लेट्स बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इस प्लेट्स को बनाएंगे। नीचे की तरफ आधा इंच से आधा दबाते हुए ऊपर की तरफ बिल्कुल नीचे उतार देना है और हमें ये धागा ज़रूर छोड़ना है, इससे हमारी जो प्लेट्स है वो जल्दी निकलती नहीं है। ठीक इसी प्रकार हमें सारी प्लेट्स बनाकर रेडी कर लेनी है। इसी तरह से हमें इस पार्ट्स को बनाकर भी रेडी कर लेना है। ये हमने दोनों पार्ट्स बनाकर रेडी कर लिए हैं। अब हम इस पर हुक तथा आई की पट्टी बनाएंगे। तो सबसे पहले हम हुक की पट्टी बनाएंगे। तो हुक की पट्टी को हम ब्लाउज के पल्ले के ऊपर से रखते हैं और आधा इंच कपड़ा दबाते हुए इस पर सिलाई लगा लेंगे। कपड़े को सही से बिठाने के लिए हमें पलटकर अस्तर पर एक सिलाई लगा लेनी है और इसको इस तरह से डबल करके एक कच्चा बखिया लगा लेनी है। इस पर हम तुरपाई करते हैं तभी कच्चा बखिया लगाते हैं और इस बखिए को हम बाद में निकाल देते हैं। अब हम आई वाली पट्टी बनाएंगे। इस पट्टी को हम नीचे से रखेंगे और इस पर आधा इंच कपड़ा दबाते हुए सिलाई चला लेंगे। इस पट्टी को हम फोल्ड करके ऊपर की तरफ पलटेंगे और बिल्कुल इसकी किनारी पर हमें एक सिलाई लगानी है। एक पैर की दूरी पर हमें दूसरी सिलाई भी इस पर लगा लेनी है। इस तरह से हमारी दोनों पट्टियाँ लगकर रेडी हो गई हैं। हम इसको इस तरह से मिलाएंगे और इस पर एक कच्चा टाँका लगा देंगे। इस कच्चा बखिया को लगाने से हमारी जो फिटिंग जब हम करते हैं तो उसमें बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। ब्लाउज हमारा एक तरफ को खींचता नहीं है। अब हम इस तरह से नेक को भी सेट कर लेंगे। नेक की लंबाई हमारी 6 इंच थी, तो हम यहाँ पर नाप कर देख लेंगे और ये जो कपड़ा हमारा आगे पीछे हो रहा है इसको हम काट कर सेट कर देंगे। ये हमारा आगे का पार्ट्स भी बनकर कंप्लीट हो गया है। अब हम इसके कंधे को ज्वाइंट करेंगे। ये हमने दोनों कंधे ज्वाइंट कर लिए हैं। नीचे से इस कपड़े की अब हम फिटिंग करेंगे। इस कपड़े को इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पर अभी हम पिन लगा लेंगे। यहाँ पर हम तुरपाई करेंगे। इस तरह से हमें पिन लगा लेनी है। इस पर सिलाई हम बाद में चलाएंगे। और फिटिंग का निशान लगाएंगे।
कमर हमारी 14.5 इंच थी, 14.5 इंच का आधा 7.25, तो यहाँ से हम 7.25 इंच पर निशान लगाएंगे और इधर भी 7.25 इंच यानी 14.5 इंच। चेस्ट साइज हमारा 34 इंच था, 34 का आधा 17 इंच, तो हम 17 इंच पर निशान लगाएंगे। और इस निशान को इस निशान से मिला देंगे। इस पर हम फिटिंग की सिलाई लगा देंगे। साइड से कपड़े को हम काट कर सेट कर देंगे और यहाँ पर भी हम एक सिलाई लगा देंगे। इससे हमारे जो कपड़े के कतरन है वो निकलते नहीं हैं। या आप चाहें तो जैसे कि आपका कपड़ा ज़्यादा निकलने वाला है तो आप इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके भी सिलाई लगा सकती हैं। इस तरह से हमने दोनों तरफ सिलाई लगाकर कंप्लीट कर ली है। अब हम पिन को हटा देंगे और इसको यहाँ से इस सिलाई को भी हटा देंगे। इसको फोल्ड करके एक कच्चा बिखिया लगा लेंगे। इस पर हमें तुरपाई करनी होती है। ठीक इसी प्रकार इस पल्ले से हम दूसरे पल्ले को भी नाप लेंगे और इस पर भी कच्चा बिखिया लगा लेंगे। ये हमने दोनों तरफ सिलाई लगाकर कंप्लीट कर ली है। अब हम इस पर पाइपिंग बनाएंगे। यहाँ पर हमने जो पट्टियाँ ली हैं इसको हम जॉइंट करेंगे। इस तरह से इस पर हम सिलाई लगा लेंगे। आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए और ला सकें। डबल फोल्ड करके हमें गले पर इसको अटैच करना है। इस तरह से सारी पट्टी हमने अटैच कर ली है। अंदर वाले कपड़े को हम काट कर सेट कर लेंगे और इसको फोल्ड करके इसकी किनारे पर एक सिलाई लगाएंगे। पाइपिंग बनाने का वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड है, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। इस तरह से हमारी पाइपिंग बनकर कंप्लीट हो गई है। कितनी अच्छी देखिए फिनिशिंग आई है। अब हम आस्तीन जोड़ेंगे। सबसे पहले हम नीचे की तरफ तुरपाई के लिए अलग से कपड़ा जोड़कर उसको फोल्ड करेंगे। यहाँ पर हमने ये पट्टी ली है, इस पट्टी को इस तरह से रखेंगे और जो नीचे की तरफ सफ़ेद कपड़ा दिख रहा है उसी पर हम सिलाई चलाएंगे। ये कपड़ा हमारा अंदर की तरफ जब फोल्ड हो जाएगा तो सिर्फ बॉर्डर ही ऊपर दिखेगा। इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है। इसको पलटकर एक सिलाई और लगा देंगे, इससे कपड़ा हमारा अच्छे से सेट हो जाता है। अब हम इसको फोल्ड करके एक कच्चा बिखिया लगा लेंगे। तुरपाई करने के बाद इसको हम निकाल देंगे। ये हमने कच्चा बिखिया लगाकर कंप्लीट कर ली है। ठीक इसी प्रकार हमें दूसरी आस्तीन पर भी इस पट्टी को लगा लेना है। अब हम यहाँ पर मोरी तथा आर्म होल की गोलाई वाली सिलाई लगाएंगे।
मोहरी का आधा 4.25 इंच है और आर्म होल की गोलाई हम ब्लाउज से लेंगे। इस तरह से ब्लाउज को रखेंगे और निशान लगा लेंगे। बाजू में हमने आगे की गोलाई अभी नहीं दी है, इसको हम जॉइंट करते वक्त इस तरह से देंगे, क्योंकि जो हमारे नए जो सिलाई सीखते हैं उनको थोड़ा दिक्कत आता है, बाजू उल्टी हो जाती है, इसलिए मैंने पहले कटिंग करना नहीं बताया है। अगर आप इस तरह से तुरंत कटिंग करेंगे और आस्तीन जोड़ेंगे तो कभी आपकी उल्टी नहीं होगी। ये जो गोलाई है जो हमें जोड़ते वक्त ही देनी है। अब इस पर हमें सिलाई लगा लेनी है। कपड़े को काटकर हमें सेट कर देना है। और हमें दूसरी सिलाई भी लगा लेनी है। तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे हमें और मोटिवेशन मिलता है और ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए हम प्रेरित होते हैं। इन दोनों को इस तरह से मिलाकर इस पर हम गोलाई में सिलाई लगा लेंगे। इस कपड़े को इस तरह से पलट देंगे फोल्ड करके। इस कपड़े को हम सिलाई में नहीं दबाते हैं, अगर सिलाई में हमारा दब जाएगा तो हमारा जो आस्तीन है वो अटकता रहेगा, पीछे की तरफ खिंचता रहेगा। अगर पीछे की तरफ कपड़ा दब गया तो इस तरह से हमें फोल्ड करके नीचे की तरफ कर देना है और गोलाई में पूरी सिलाई लगा लेनी है। अब हमें इसी पर डबल सिलाई भी कर लेनी है। इस तरह से घुमाते हुए हम डबल सिलाई भी लगा देंगे। ये हमारी आस्तीन बनकर कंप्लीट हो गई है। ठीक इसी प्रकार हम दूसरी आस्तीन को भी जॉइंट कर लेंगे। ये हमने दोनों आस्तीन बनाकर कंप्लीट कर ली हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।